गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कंसंट्रेशन टर्म में एक और टर्म है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोलैलिटी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस मोलैलिटी। हमने मोलैरिटी देखा है, मोलैरिटी की वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी आई होप। अगर नहीं देखी है तो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, उसका लिंक देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मोलैरिटी, और काफ़ी कन्फ्यूज़न भी होता है इसमें, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो लास्ट तक देखिए। और इसमें वीडियो को मैंने कुछ एक पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहले पार्ट में हम थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर आगे चल के हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस और उसके बाद के लिए एडवांस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिशन्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलैलिटी होता क्या है, इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ defined as the number of moles of solute dissolved in 1000 gram or 1 kg of solvent. So what is molality? Molality is defined as the number of moles of solute dissolved in 1000 gram और 1 kg मीन्स 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की, जबकि मोलैरिटी में हमने बात करी थी किसकी, सॉल्यूशन की। तो ये कई बार एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है सॉल्वेंट है। और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। किससे डिनोट करते हैं इसको हम, स्मॉल एम। और बड़े एम से किसको डिनोट करते थे, मोलैरिटी। तो डिनोमिनेशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। और मैथमेटिकली अगर हम इसके फॉर्मूले की तरफ जाएं तो हम कह सकते हैं कि मोलैलिटी क्या क्या बात करी हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में ले रहे हैं हम, केजी में। तो पहला फॉर्मूला मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि किस में ले रहे हैं हम, केजी में। अब भाई क्वेश्चन आता है कि केजी ना हो, ग्राम में दिया हो, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं। अगर हम मान लेते हैं इफ द मास ऑफ सॉल्वेंट इज इन ग्राम्स, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा ग्राम में दिया है तो हम क्या करेंगे, तो मोलैलिटी छोटा m इक्वल्स टू हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divide by what, mass of solvent in gram, और एक कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे क्या, इनटू 1000। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो ये पूरी मोलैलिटी की थ्योरी हो गई, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितने मोल्स डिसॉल्व होंगे वो बेसिकली हमारी मोलैलिटी कहलाएगा एक तरीके से। और यहाँ पे हम एक बात ये कह सकते हैं, सपोज करिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पे दिख रहा है ऐसा लिखा हुआ 2 छोटा m सॉल्यूशन, या फिर इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं 2 मोलल सॉल्यूशन। तो ये 2 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। 2 मोलल सॉल्यूशन का बेसिक मतलब है भाई कि इस सॉल्यूशन में 2 मोल्स जो हैं वो हमारे सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे, प्लस कितने में, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना है, अगर 2 मोलल है तो 2 मोलल का मतलब हो जाएगा कि भाई 2 मोल्स प्रेजेंट होंगे किसके, सॉल्यूट के, कितने में, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसकी यूनिट्स की बात करें, भाई यूनिट्स क्या हो जाएंगी, फॉर्मूले में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा मोल्स, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और यहाँ पे जो बेसिक डेफिनेशन थी वो केजी था, तो उसको आप कह सकते हो मोल पर केजी या फिर मोल केजी इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जैसे हमने मोलैरिटी की बात करी थी, मोलैरिटी बड़ा एम की बात कर रहे हैं, बड़े एम वाले बात की,
तो बड़े एम वाले जो मोलैरिटी था वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, इसीलिए मैंने आपको वहाँ पे समझाया था कि भाई जब हम मोलैरिटी की बात करेंगे तो मोलैरिटी में क्या होगा, जैसे ही हमारा टेम्परेचर चेंज होगा वैसे ही उसकी कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी या फिर मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। बट जब हम मोलैरिटी की या छोटे एम वाले इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे मोलैरिटी जो है वो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम इसके फॉर्मूले पे नजर डालें तो हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये भी मास पे डिपेंड करता है, और नीचे तो डिनोमिनेटर में तो मास है ही है। एंड वी ऑल नो मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर चाहे बढ़े चाहे कम हो, मास कभी चेंज नहीं होता, और मास चेंज नहीं होता इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, जो मोलैरिटी है मोलैरिटी भी हमारी चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कई बार बोर्ड में आपके 1 नंबर में कि आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी विच इज द बेस्ट यूनिट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन टर्म। तो भाई सबसे अच्छी तरीका कौन सा होगा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का? इट विल बी मोलैरिटी, बिकॉज ऑन वन हैंड मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर एंड मोलैरिटी डज नॉट। तो भाई मोलैरिटी चेंज होती है, मोलैरिटी चेंज नहीं होती, तो दोनों में ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा है? मोलैरिटी है एक्सप्रेस करने का। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये थ्योरी समझ में आ गई होगी आपके। चलिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हमारे। तो स्टूडेंट्स थ्योरी के बाद चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। हम क्वेश्चन लेते हैं कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5 gram NaOH dissolved in 500 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं स्टार्ट करने से पहले, ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट की क्लैरिटी हो। बाकी ये 3 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के मैंने ले रखे हैं यहाँ पे। इन 3 क्वेश्चंस के बाद कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है इसके हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है भाई कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH। दैट मीन्स NaOH की क्वांटिटी कम है तो NaOH क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूट। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो इसका मास दे रखा है कितना, 5 ग्राम। इसका मोलर मास निकाल लेंगे हम। मोलर मास हमें पता है, मोलर मास NaOH का कितना हो जाएगा। सोडियम का मास कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। तो मोलैलिटी के फॉर्मूले में अगर हम देखें तो हमें पता है क्या होता है, मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो निकाल लेते हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास, जो कि आ जाएगा 1/8, जिसको हम बोल सकते हैं 1.25 मोल। ठीक है, तो ये आ गए इसके मोल्स। फिर क्या करना है, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में रख लेते हैं क्योंकि मास हमें डायरेक्ट दे रखा है। तो मोलैलिटी हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, तो भाई यहाँ रख लेंगे ग्राम और इनटू कर देंगे किससे, 1000 से। ठीक है, तो मोल्स कितने आ गए 0.125, मास कितना दे रखा है 500, इंटू कितना हो जाएगा 1000। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.25 छोटा m, 0.25 छोटा m, या फिर इसको ले सकते हैं 0.25 मोल kg इनवर्स या 0.25 मोल पर kg। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हमने उधर लिखे हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले क्वेश्चन पे जब नजर डालेंगे तो पहला क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। दैट मीन्स यहाँ पे जो कम है वो क्या है, इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है भाई, CH3COOH। इसका क्या है, गिवन मास में दे रखा है कितना, मास है इसका 2.5 ग्राम। तो पहले निकाल लेते हैं इसका हम मोलर मास, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी किसके, नंबर ऑफ मोल्स। मोलर मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास के लिए CH3COOH के लिए 12 + 3 + 12 + 16 × 2 + 1, तो ये हो जाएगा 12 + 3 + 12 + 32 + 1। उसको जोड़ लीजिए, 12 + 3 15, 15 +
12, 27, 27 और 28, 28 प्लस 32 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया इसका मोलर मास। उसके क्या करेंगे, उसके निकाल लेते हैं यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चों, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है आपके पास 2.5 ग्राम या 2.5 ग्राम, मोलर मास है 60, ठीक है। तो इससे यहाँ से इसके मोल्स निकाल लीजिएगा। मोल्स आ जाएंगे इसके कितने, 0.0417 मोल्स, ठीक है। इसको सॉल्व करके उसके बाद मोल्स आ गए, हमें क्या निकालना है फिर इसकी मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें पता है कि भाई मोलैलिटी कुछ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 0.417 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे तो सिंपल दे रखा है, मैं 75 ग्राम बेंजीन में इसको डिसॉल्व किया है, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 75 इंटू 1000, ठीक है। ये हो जाएगा 41.7 डिवाइड बाय 75, इसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो इसका आंसर जो आएगा छोटा m या फिर 0.556 मोल पर केजी, ठीक है। तो ये आ गई स्टूडेंट इसकी मोलैलिटी। ये एनसीईआरटी का बेसिक सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी पेज नंबर 37 एग्जांपल 2.3। मैंने इसके साथ साथ क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, हो सकता है शायद इस लॉकडाउन के पीरियड में आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल ना हो, तो आप क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई तो इसको नोट कर लीजिए, और जिसने कर लिया अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिर पेज नंबर 60 पे है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2.8। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, C2H6O2 एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले बात करते हैं क्या क्या है हमारे पास है इथाइलिन ग्लाइकॉल, व्हाट वी हैव, हमारे पास है इथाइलिन ग्लाइकॉल और हमारे पास है वाटर। तो स्टूडेंट याद रखना है आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके आगे अभी हम सॉल्यूशन चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ये क्या होता है, एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन या एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है, ठीक है। क्या काम होता है इसका आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल बात करें इथाइलिन ग्लाइकॉल, थोड़ा सा ऑर्गेनिक का भी रोल है इसमें। जैसे ग्लाइकॉल की बात करें तो ग्लाइकॉल क्या होता है, ग्लाइकॉल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़ है, इसका नाम क्या होता है, आईयूपीएसी नेम अगर हम करेंगे तो इसका नाम होगा इथेन 1,2 डाइओल, और जनरली इसको बोलते हैं क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो जब भी OH दो एडजेसेंट कार्बन पे लगा होता है तो उसका नाम आ जाता है वहाँ पे ग्लाइकॉल, इसीलिए इसको कहा गया इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। ये तो कंसेप्ट रहा ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे लौट के आते हैं। क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, इसका मास दे रखा है कितना, 222.6 ग्राम, ठीक है। यहाँ से निकाल लेते हैं इसका मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, फॉर्मूला क्या होगा इथाइलिन ग्लाइकॉल का, दे रखा है C2H6O2, और अगर वैसे भूल जाएं आप तो इथाइलिन ग्लाइकॉल आप याद रख सकते हैं कि CH2OH और CH2OH इस तरीके से होता है ये। तो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 2 × 12 + 6 × 1 + 2 × 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 24 + 6 + 32, तो यहाँ से आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। ये आ गया इसका मोलर मास, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेते हैं, उसके बाद कर लेते हैं हम निकालते हैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल दैट इज C2H6O2। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 62, और इसको डिवाइड कर लीजिए तो मोल्स कितने आ जाएंगे आपके, मोल्स आ जाएंगे 3.59 मोल्स, ठीक है। इतने मोल्स आने के बाद हमें क्या करना है, पहले पार्ट में 2 पार्ट निकालने हैं, इसमें देखिए मोलैलिटी भी है और मोलैरिटी भी है। तो पहले मोलैलिटी की बात कर लेते हैं। तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी निकालने का सीधा तरीका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 3.59 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का मास कितना है भाई, सॉल्वेंट का मास कितना है, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं 200 ग्राम × 1000, ठीक है।
यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से इसकी जो मोलैरिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 17.95 छोटा m या फिर मोल पर kg। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी मोलैरिटी वाले पार्ट की। इसका सेकंड पार्ट है मोलैरिटी निकालना है। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए मोलैरिटी के लिए तो मास की जरूरत थी, मोलैरिटी के लिए जरूरत पड़ेगी हमें किसकी, वॉल्यूम की, क्योंकि हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। और स्टूडेंट अगर आपको मोलैरिटी वाले पोर्शन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो आप एक काम ये कर सकते हैं, ऊपर आई बटन पे यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, मोलैरिटी वाला टॉपिक मैंने डिस्कस कर रखा है, उसको देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मोल्स हम निकाल चुके थे, नंबर ऑफ मोल्स तो सॉल्यूट के वही रहेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमने निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया था हमारा, ये आया था 3.59, तो नंबर ऑफ मोल्स उतने के उतने ही रहेंगे। हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है बच्चों क्या, कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब पहले निकाल लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो भाई मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जोड़ देंगे। तो सॉल्यूट का मास है हमारे पास कितना, 222.6, और सॉल्वेंट का मास है हमारे पास 200 ग्राम, और इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 422.6 ग्राम। ये हमारा आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई मास कितना है इसका, मास आ गया 422.6 अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है 1.072। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा 394.21 मिलीलीटर। ये वॉल्यूम आ गया, इस वॉल्यूम के इसके फॉर्मूले में लगा दीजिए। तो मोलैरिटी बड़ा M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 3.59 डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम कितना, 394.21 इंटू 1000। ठीक है, यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी मोलैरिटी आ जाएगी आपके पास 9.11 कैपिटल M या फिर 9.11 मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। ये दो पार्ट थे इसमें, मोलैरिटी और मोलैलिटी, तो हमने दोनों ही डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं हमसे, द कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए भी देखते हैं इस क्वेश्चन को भी क्या कहना चाह रहा है। हमें कह रहा है 2.5 kg में हमें मास ऑफ यूरिया निकालना है। 2.5 kg में क्या निकालना है हमें, मास ऑफ यूरिया। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई ये जो लाइन दे रखी है 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन जो दे रखा है, इसका मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, जब हमने थ्योरी अभी देखी थी, कि इसमें मोलल में क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब हो जाएगा कि भाई 0.25 मोल्स हमारे प्रेजेंट हैं कितने में, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मोलैलिटी की डेफिनेशन यही थी, बताया था मैंने। 0.25 मोलल का मतलब क्या, 0.25 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है किसमें, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, तो पहले तो अभी देख लेते हैं भाई 0.25 के लिए यूरिया का मास क्या होगा। तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, यहाँ से इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन है तो चाहो तो डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, 2 × 14, 4 हाइड्रोजन है प्लस 4 × 1, एक कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन।
ठीक है, तो 28 + 4 + 12 + 16, ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मास ऑफ यूरिया आ गया हमारा 60 ग्राम पर मोल। तो भाई 60 ग्राम पर मोल किसका हुआ, इसका 1 मोल का हुआ, तो 0.25 का मास कितना होगा, मास ऑफ 0.25 मोल्स, तो ये हो जाएगा 0.25 × 60, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा तो ये आ जाएगा आपका 15 ग्राम, ठीक है। तो भाई 0.25 मोल्स के लिए यूरिया का मास आ गया 15 ग्राम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो मास ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट का मास तो था हमारे पास 1000 ग्राम वाटर का, यूरिया का मास कितना आ गया 15 ग्राम, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा 1015 ग्राम, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आपके आ गई होगी। तो भाई अगर हम बात करें इसके कंसेप्ट को लेके, तो अगर हम ये कहें कि 1015 ग्राम जो है 1015 ग्राम में कितने मोल्स थे इसके 0.25, ठीक है, इसमें कितने मोल्स थे 0.25, या फिर मास कहीं कितना था 15 ग्राम। तो हमें क्या सिंपली करना है, हमें कैलकुलेट करना है कितने में 2.5 kg में, हमें क्या करना है 2.5 kg। तो चाहे तो इसको ग्राम कर दीजिए या फिर चाहे तो उसको kg कर लेते हैं कि भाई 1.01 kg। तो 1 kg में कितना हो जाएगा 15 / 1.01 ग्राम, और कितने में निकालना है हमें 2.5 kg। तो 2.5 kg में कितना हो जाएगा 2.5 × 15 / 1.015, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 36.94 ग्राम। दैट मीन्स मास ऑफ यूरिया कितना आ जाएगा यहाँ से 36.94 ग्राम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही थे बेसिकली, और हमने ये डिस्कस करे हैं। और स्टूडेंट अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ के लिए। और मैं इसी तरीके से केमिस्ट्री और आसान बनाता रहूँगा आपके लिए। फिलहाल के लिए अभी ये क्वेश्चंस होने के बाद चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ताकि ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है मोलैलिटी आपका। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स करने के बाद चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय वेट, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब अगर हम इस क्वेश्चन पे नजर डालें तो हमें क्या क्या रखा है, हमें क्या रखा है कि ग्लूकोज का जो वेट दे रखा है कितना दे रखा है 10% बाय वेट। तो मास परसेंट वाला कंसेप्ट आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो उसकी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये मास परसेंट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो 10% बाय वेट का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम जो है हमारा वो होगा ग्लूकोज का, और जो 90 ग्राम है वो किसका होगा वाटर का, ठीक है। तो 10% बाय वेट का मतलब हो गया कि भाई 10 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम वाटर है, हमें क्या करना है, हमें मोलैलिटी निकालना है। तो भाई मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी या फिर ग्राम। तो यहाँ पे ग्राम दे रखा है तो ग्राम वाला ले लेते हैं। तो पहले तो निकाल लेते हैं हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और भाई मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसका गिवन मास कितना है 10 ग्राम, मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम। तो क्या हो जाएगा 10/18, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा ये 0.055 मोल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितना मोल्स आ जाएंगे इसके 0.055 मोल्स। तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट मोलैलिटी, और मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल दे रखा है 90, इसको कर देंगे किससे मल्टीप्लाई 1000 से, ठीक है। बाकी ये कैलकुलेशन आसान है, आप कर सकते हैं। 55 डिवाइड बाय 90 हो जाएगा, और इसका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 0.617 छोटा m, या फिर 0.617 मोल kg इनवर्स या मोल पर kg, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पहला क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था वैसे, बट आई होप समझ में आ गया होगा आपके। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और बाकी स्टूडेंट्स कभी भी आपको क्वेश्चन करते समय अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया था भाई मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है हमारा C2H5OH, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, दोनों इथाइल अल्कोहल है। तो पहले तो निकाल लेते हैं इसका मोलर मास। गिवन मास है इसका नहीं दे रखा, तो क्वेश्चन में क्या रखा है 1.55 क्या रखा है, तो चलो पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। तो 2 × 12 + 6 + 16 तो कितना हो जाएगा 24 + 6 + 16, तो 30 + 16 कितना हो जाएगा 46 ग्राम पर मोल। कितना मास आ जाएगा इसका 46 ग्राम पर मोल। अब लौट के आते हैं, क्या कहा गया है हमसे? द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन वाटर इज 1.5 छोटा m। तो भाई अगर हमसे कहा गया है कि किसी सॉल्यूशन को हम इस तरीके से लेबर करते हैं 1.55 छोटा m, इसका मतलब क्या होगा कि 1.55 मोल्स प्रेजेंट है इथाइल अल्कोहल के किस में? मोल्स ऑफ C2H5OH इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? वाटर दे रखा है, तो वाटर कर देते हैं सिंपल, इन 1000 ग्राम इन 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, अब क्या है कि भाई 1 kg में कितने हैं? हम कह सकते हैं क्या 1 kg ऑफ वाटर में कितने मोल्स हैं इसके? 1.55 मोल्स। क्वेश्चन में क्या करना है? हमें बताना है कि 2 kg में इसके कितने ग्राम्स डिजॉल्व होंगे। तो पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स से फिर क्या करेंगे इसका मास निकाल लेंगे। तो भाई 1 kg में 1.55 है, तो 2 kg में कितना हो जाएगा 2 × 1.55, ये आ जाएगा आपका 3.1 मोल्स। भाई 3.1 मोल आ गए 2 kg में, 2 kg में 3.1 मोल हो गए। तो हमें पता है कि भाई इसके 1 मोल का मास कितना होता है? ऊपर निकाला था हमने मोलर मास, ये इसके 1 मोल का ही तो मास है। तो 1 मोल का मास 46 ग्राम, तो क्या हम 3.1 मोल का नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 3.1 × 46, और इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 142.6 ग्राम। प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। सिंपल करा क्या हमने? हमें मोलैलिटी दे रखी थी 1.55 m, तो 1.55 m हमें पता है क्या होता है 1.55 मोल्स डिजॉल्व होंगे 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ H2O में, और 1 kg में कितने थे 1.55, तो 2 kg में कितने होंगे 3.1। 1 मोल का मास 46 ग्राम, तो 3.1 मोल का मास कितना 3.1 × 46, जो कि आंसर आ जाएगा हमारा 142.6 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट 2 क्वेश्चन का तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या क्या गया हमसे कहा गया है कि भाई कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH। तो पहला तो हमें दे रखा है मास ऑफ NaOH, जो कि कितना है 10 ग्राम। दूसरा हमें पता है इसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ NaOH ये हो जाता है हमारा 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मास आ गया, मोलर मास आ गया। तो पहले निकाल लेते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैसे? नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये हो जाएगा 1/4, दैट इज 0.25 मोल। तो इसके मोल्स आ गए 0.25। अगला हमें क्या चाहिए होगा? हमें मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी के लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, पहला मोल्स, दूसरा मास। मोल्स निकाल लिए, मास हमें निकालना पड़ेगा। हमें क्या दे रखा है? हमें डेंसिटी और वॉल्यूम दे रखा है, तो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से क्या कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है हमें 1.5 और वॉल्यूम दे रखा है हमें 350 ml। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम इसका क्या करेंगे? मास निकाल लेंगे, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 525 ग्राम। कितना आ जाएगा? 525 ग्राम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सॉल्यूशन का मास है, ठीक है, लेकिन हमें मोलैलिटी के फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है सॉल्वेंट का मास। दैट मीन्स हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का जो मास है कितना 525 माइनस सॉल्यूट का जो मास होगा कितना है 10 ग्राम। इसको सेपरेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 515। तो हमारा आ गया सॉल्वेंट का मास। ठीक है, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। वैसे तो हमें क्या निकालना है? मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका मोल्स कितने हैं 0.25 डिवाइड बाय इसका मास और इंटू हो जाएगा आपका 1000। तो ये हो जाएगा 250 डिवाइड बाय 515, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर कितना आ जाएगा
485 छोटा m। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। तो ये 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने। चौथा क्वेश्चन आसान है, इसी के जैसा ही है, ठीक है, इसको ट्राई करिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या रखा है बच्चों हमसे, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मिथेनॉल इन 5 लीटर्स ऑफ इज 2 मोलर सॉल्यूशन। तो भाई अगर 2 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, 2 छोटा m सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि इसके 2 मोल्स प्रेजेंट होंगे कितने में, 1000 ग्राम। ठीक है, 2 मोल्स प्रेजेंट होंगे कितने में, 1000 ग्राम में। ठीक हो गया। तो हमें डेंसिटी भी दे रखी है, चलो डेंसिटी का काम बाद में आएगा, पहले 5 लीटर दे रखा है। तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं कि भाई 1000 ग्राम में कितने हैं, 2 मोल्स हैं, तो 5 लीटर वाली बात करी जा रही है। तो भाई देखो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है आपका, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें डेंसिटी दे रखी है और क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो यहाँ से मास निकाल लेते हैं पहले। तो पहला आ जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और डेंसिटी कितनी है हमारे पास, डेंसिटी है 0.981 और वॉल्यूम है हमारे पास कितना, 5 लीटर। और लगभग आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा केजी। ठीक है, क्योंकि हम इसको ग्राम ले रहे हैं तो इसको ग्राम में ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4905 ग्राम। ठीक है, अब देखो भाई, अब क्या बात हो गई, अब बात हो गई हमें 5 लीटर में निकालना है। तो हमें पता है कि भाई 1000 ग्राम में कितने मोल थे इसके, 2 मोल्स। हम कह सकते हैं 1000 ग्राम ऑफ इस सॉल्यूशन कंटेन्स 2 मोल्स। तो 1 ग्राम कितना कंटेन करेगा, 2/1000 मोल्स। हमें किस में निकालना है, 4905 ग्राम में। तो 4905 इंटू 2 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लेंगे, कितना आंसर हो जाएगा आपका, 9.22 मोल्स। ठीक है, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, 2 5 5 8 9। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9.22 मोल्स। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन ये हो गए हमारे डिस्कस। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके एडवांस क्वेश्चंस के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप देखिएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि उस वीडियो के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद कोई कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमारे मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी और पीपीएम है, उसके लिए मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँ। तो जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े सेपरेट रख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो क्वेश्चंस करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे साथ बने रहिए ताकि इस तरीके से हम केमिस्ट्री को और आसान बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।